हेलो फ्रेंड्स, सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। शेयर मार्केट के अंदर बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड हैं जो लॉन्ग टर्म में बहुत तगड़ा रिटर्न बना के देते हैं। कुछ ऐसे भी म्यूचुअल फंड हैं जो शॉर्ट टर्म में तगड़ा रिटर्न बना के देते हैं, जैसे कि अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड हो गए। इसके साथ साथ एक फंड और होता है बिजनेस साइकिल फंड। जी हाँ, बिजनेस साइकिल फंड। इस फंड के अंदर क्या होता है कि जैसे बिजनेस का रुझान होता है, जिस तरीके से बिजनेस की साइकिल चलती है, जैसे हो सकता है कि कभी मेटल थीम काम अच्छे से कर रही है तो फंड मैनेजर जो होता है बाकी सारे म्यूचुअल फंड्स को हल्का करके ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करता है कि मेटल्स के शेयर्स को कम लिया जाए। जब टेक्नोलॉजी सेक्टर बूम पर होता है तो वो कोशिश करता है टेक्नोलॉजी सेक्टर के शेयर लिया जाए। वापस से जब चाइना प्लस की सिचुएशन खड़ी हो जाती है या कुछ ऐसे सिचुएशन खड़ी हो जाती है जिससे इंडिया के अंदर प्रोडक्शन अच्छा हो सकता है जिन शेयर्स का, तो बहुत सारी ऐसी बिजनेस साइकिल होती हैं जिसकी वजह से शेयर्स के अंदर उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। तो जनरली फंड मैनेजर के हाथ में कुछ इस तरीके के जो बिजनेस साइकिल वाले फंड होते हैं, फंड मैनेजर के हाथ में अल्टीमेटली कमान उन्हीं के हाथ में दे दी जाती है कि आपको जहां अच्छा लगे आप वहां पैसा डालिए और शॉर्ट टर्म में जिस तरीके से मार्केट मूव करे उस तरीके से पैसे को फ्लक्चुएट होते हुए आगे बढ़ते रहिए। तो ऐसे ही कुछ म्यूचुअल फंड होते हैं जो अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन में काम आते हैं, क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर्स का नज़रिया होता है कि शॉर्ट टर्म में पैसे कमाने का। तो कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड्स को आप देख सकते हो। सबसे पहले आज मैं आपके सामने जिस म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूँ वो HDFC AMC से है, बिजनेस साइकिल फंड। नेट एसेट वैल्यू की बात करेंगे तो 14 रुपये का है। जी हाँ, अभी इस म्यूचुअल फंड का रिसेंटली ही NFO आया हुआ था, एक साल का। देखिए 25% का CAGR इन्होंने डिलीवर करके अपने इन्वेस्टर्स को दिया हुआ है। इसके साथ साथ राहुल बैजल साहब आपके पैसे को मैनेज करके चल रहे हैं। 3 महीने का एब्सोल्यूट देखो 10% का, 6 महीने का 11% का, 1 साल का 30% का रिटर्न इन्होंने डिलीवर करके दिया है। रिस्क आप किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर रहेंगे तो वेरी हाई रहता है। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं HDFC बिजनेस साइकिल फंड की, तो हमेशा कोशिश करें कि आप डायरेक्ट प्लान के साथ रहें। 3036 करोड़ का इसका एसेट साइज है, 0.78% का एक थोड़ा सा एग्रेसिवली ये एक्सपेंस रेशियो चार्ज कर रहे हैं। एक्सपेंस रेशियो एक खर्चा होता है जो कि फंड मैनेजर आपसे चार्ज करता है आपके पैसे को मैनेज करने के लिए, और ये 1 साल में एक बार ही चार्ज किया जाता है। इससे आपके फंड के बैलेंस पे कोई इम्पैक्ट नहीं आता है, पर हाँ ये आपका जो रिटर्न होता है उससे ऑटोमेटिक फंड मैनेजर डिडक्ट कर लेता है या AMC डिडक्ट कर लेती है। आपको पता भी नहीं चलता कि कब आपके रिटर्न से एक्सपेंस रेशियो को डिडक्शन हो चुका है। 0.16% का कैश होल्ड करके चल रहे हैं। निफ्टी 500 TRI को ये बेंचमार्क की तरह फॉलो करते हैं। प्लान आपका ग्रोथ है, 1 साल के अंदर निकलने की कोशिश करोगे तो अलग से 1% का एग्जिट लोड भी आएगा। मेरे मित्र, अगर मैं करंट में आपसे बात करूं तो शेयर मार्केट बहुत ही ज़्यादा उतार चढ़ाव के दौर से गुजर रहा है। आप पा रहे होंगे कि अभी आपने जापान की करेंसी के सिचुएशन में रिगार्डिंग बहुत सारी चीज़ें सुनी। जापानीज़ जो येन है उससे रिगार्डिंग आपने सुनी। चाइना के अंदर भी आपने सुना कि मेटल्स शेयरों में गड़बड़ा गए, और बांग्लादेश का तो हाल आपको पता ही है। तो जिसकी वजह से शेयर मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी बनी हुई है। कभी शेयर मार्केट गिरावट की तरफ आगे बढ़ जाता है और कभी वापस से रिवाइव हो जाता है। मार्केट इस समय ना तो गिरने के मूड में है ना ही आगे चलने के मूड में है, तो मार्केट एक तरीके से साइडवेज में है। तो जब आपको ये वीडियो मिल चुका होगा तो आज के दिन तो शेयर मार्केट पॉजिटिव ही खुलेगा, क्योंकि सिंगापुर का मार्केट जो गिफ्ट निफ्टी है फिलहाल इंडिया आ चुका है वो भी पॉजिटिव में है, और US भी अभी ठीक से रिएक्ट कर रहा है। तो होप्स हो कि फ्राइडे को भी हम लोग ठीक ही रिएक्ट करेंगे, और रिजल्ट तो आपके सामने आ ही गया होगा ऑलरेडी। ठीक है, तो ये हो क्या रहा है, मार्केट इस समय बड़ी असमंजस वाली स्थिति में है। करें तो करें क्या, जाएं तो जाएं कहाँ। तो वो कुछ भी हो, पर अगर आपको शेयर मार्केट में तबाही देखने को मिलती है या शेयर मार्केट में क्रैश वाली सिचुएशन देखने को मिलती है तो आपको थोड़ा थोड़ा पैसा डिप्लॉय करते चले जाओ। जिस दिन मार्केट पॉजिटिव हो तो शांति से वापस से अपना कैश लेके अपने हाथ में बैठ जाओ। ठीक है, क्योंकि मार्केट इसी तरीके से चलता है। ये कुछ उतार चढ़ाव आपको शॉर्ट टर्म में देखने को मिलेंगे, कुछ 1 साल में देखने को मिलेंगे, कुछ 10 साल में देखने को मिलेंगे। पर जब 15 साल आगे जाके आप 15 साल पीछे देखोगे तब आपको यही पता चलेगा कि आपने कहीं भी इन्वेस्टमेंट किया होता आपको कुछ ना कुछ रिटर्न जरूर बन के मिल रहा होता, तो आपको पछताना ना पड़े। इस वजह से सिर्फ एक चीज़ कहूँगा कि भाई इन्वेस्टमेंट करते रहो और लॉन्ग टर्म के लिए रुके रहो। जो छोटी मोटी नॉइजेज आ रही हैं मार्केट के अंदर उनको इग्नोर करते चलो। बात करेंगे किन किन सेक्टर में पैसा इन्होंने डिप्लॉय किया हुआ, तो सबसे ज़्यादा इन्होंने टारगेट किया है फाइनेंशियल सेक्टर को। इसके बाद कंस्ट्रक्शन, कैपिटल गुड्स, टेक्नोलॉजी सर्विसेज, कम्युनिकेशन, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, हेल्थ केयर, ऑटोमोबाइल, कंज्यूमर स्टेपल्स, मटेरियल, केमिकल, मेटल्स एंड माइनिंग और एनर्जी। ICICI बैंक, HDFC बैंक, लार्सन एंड टुब्रो, भारती एयरटेल, इन्फोसिस, एक्सिस बैंक, टाटा मोटर्स, इंडसइंड बैंक, टाइटन कंपनी, कोटक महिंद्रा बैंक, जोमेटो, एस्ट्रल, डाबर इंडिया, फोर्टिस हेल्थ केयर। इसके साथ साथ एम्फेसिस,
SRF, एम्बेसी ऑफिस पार्क, REIT, JNK इंडिया, वर्लपूल ऑफ इंडिया, चोलामंडोलम, मैनकाइंड फार्मा, DLF, आवास फाइनेंशियर्स, क्रॉम्पटन ग्रीव्स, ऑफिस स्पेस, GSW एनर्जी, GR इंफ्रा प्रोजेक्ट, एथर इंडस्ट्रीज, सन फार्मास्यूटिकल, अपोलो हॉस्पिटल, दिलाइवेरी, RHI मैग्नेसिता, PNC इंफ्राटेक, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक, आधार हाउसिंग फाइनेंस, वेदांत फैशन, सीमेंस, टिमकेन इंडिया, इंद्रप्रस्थ गैस, सुला विनयार्ड, KSB, वेस्ट लाइफ फूडवर्क, कमिंस इंडिया, ब्लू जेट हेल्थ केयर, आयोन एक्सचेंज, नवीन फ्लोरिन, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, KNR कंस्ट्रक्शन, सफायर फूड जैसी कुछ दिग्गज कंपनीज के अंदर इनका पैसा डिप्लॉय हुआ है। इसी से रिलेटेड HDFC डिफेंस फंड हो, फ्रैंकलिन इंडिया का अपॉर्चुनिटी फंड हो, या क्वांट का बिजनेस साइकिल फंड हो, जिसका रिव्यू ऑलरेडी मैं कल के वीडियो में ला चुका हूं। अभी तक वीडियो चेक नहीं किया है तो प्लेलिस्ट आप चेक करना, वहां पर आपको वीडियो दिख जाएगा। प्लेलिस्ट का नाम है मल्टीबैगर म्यूचुअल फंड। HDFC AMC की बात करेंगे तो 7,13,538 करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट है। टोटल ये 157 स्कीम को मैनेज करके चल रहे हैं। मेरे मित्र, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। इनकम टैक्स से रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अधिक जानकारी आप प्राप्त कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव, जय जगन्नाथ।